हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आप लोग के सामने मैथ कुछ दिन पर पढ़ाया हूँ। अब रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से मैं आप लोग का रीजनिंग पढ़ाऊँगा। सबसे पहले ये जानिए कि रीजनिंग में हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछा जाता है। जैसे CGL हो गया, CPU हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, GD हो गया और अनेक प्रकार के एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछ लिया जाता है। इसी कारण हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए हम देखते हैं रीजनिंग क्लास। सबसे पहले बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर, कौन सवाल से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कौन सवाल से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए रीजनिंग में देखिए रीजनिंग क्लास, ठीक है। रीजनिंग क्लास में डायरेक्शन टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना होती है। 2 भी बन जाता है, 1 भी कभी बन जाता है, कभी 2 भी बन जाता है। आइए देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट को। डायरेक्शन टेस्ट जो डायरेक्शन टेस्ट का हिंदी होता है दिशा परीक्षण, ठीक है। यहाँ तक आप लोग जानकारी हो गए। इसके बाद देखिए सबसे पहले दिशा मुख्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। पूरब को बोलते हैं ईस्ट, पश्चिम बोलते हैं वेस्ट और उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ और दक्षिण को बोलते हैं साउथ, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यानपूर्वक, उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा बनता है, डायरेक्शन बनता है, वो बनता है उत्तर पूरब, ठीक है। जो दक्षिण और पूरब के बीच में दिशा बनता है वो बनता है दक्षिण पूरब, ठीक है। अब पश्चिम दक्षिण के जो बीच में डायरेक्शन बनता है वो बनता है दक्षिण पश्चिम। अब देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में डायरेक्शन बनेगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहाँ तक आप लोग की समझ में आ गई। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए अब बताइएगा, वृत्त 360 डिग्री का होता है। वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में 4 भागों में बांटेंगे। इसमें 90 डिग्री का बांट जाएगा, 90, इसमें भी 90, इस प्रकार से इसे भी 90, ठीक है। एक डायरेक्शन वृत्त ही प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें भी 360 डिग्री होता है, इसमें 90 बटेगा, इसमें भी 90 बटेगा, इसमें भी 90, इसमें भी 90। वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 90 90 4 भागों में बांट दिया। अब ये दोनों 2 है, इसमें बांटेंगे दोनों में तो 45 45 बटेगा। 45 45, इसमें भी 45, इसमें भी 45, इसी प्रकार से बढ़ जाएगा 45 45, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं? यहाँ तक समझ गए। अब बताइएगा, यहाँ बताइएगा, अब देखिएगा थोड़ा सा यूज करने वाला। अब बोलते राइट को दाएं बोलते हैं। एग्जाम में इसका दाएं क्या ना देकर यहाँ देगा दक्षिणावर्त, ठीक है। और लेफ्ट ना देकर लेफ्ट को बाएं बोलते हैं, इसको बोलते हैं
वामा वॉट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जानकारी मिल गई। आपका आज्ञा होता आगे बढ़े। देखिए थोड़ा सा अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं, फिर से डिफाइन कर देते हैं। देखिए मुख्य प्रकार से डायरेक्शन 4 प्रकार के होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। ठीक है, इतना तो सभी की जानकारी होगा। अब इसके बाद उत्तर और पूरब के बीच में जो डायरेक्शन बनेगा उत्तर पूरब बनेगा, और पूरब और दक्षिण के बीच में डायरेक्शन बनेगा दक्षिण पूरब बनेगा, दक्षिण पूरब, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम बनेगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में डायरेक्शन जो बनेगा क्या बनेगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, वृत्त 360 डिग्री का होता है, 4 भागों में बांटे 90 डिग्री में। इसमें भी 4 भागों 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है, मान लीजिए इतना 90 डिग्री का है, ये जो है 90 डिग्री का है इतना, तो 2 भागों में बांटेंगे इसमें तो 45 डिग्री। इसमें भी 90 डिग्री का है, 2 भागों में 45, इसी प्रकार से हो गया। समझ गए हैं। इसके बाद देखिएगा ये राइट को बोलते हैं बाएं, दाएं, सॉरी राइट को बोलते हैं दाएं। दाएं शब्द दिया क्वेश्चन तो ठीक है, और नहीं देगा तो दाएं तो दाना दक्षिणावर्त देगा, और लेफ्ट को बोलते हैं बाएं। और एग्जाम में बाएं दे दिया ठीक है, नहीं तो ये भी प्रयोग करता है एग्जामिनर, वामावर्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा, हाँ एक बात और देखिएगा, इसको बोलते क्लॉकवाइज, इसको बोलते एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइएगा, यहीं पर थोड़ा समझा देते। एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, यहाँ 12 हो गया, या 3 हो गया, या 6 हो गया, या 9 हो गया। जो घड़ी की दिशा में घूमे उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझिए यहाँ तक। तो मान लीजिए कि घड़ी के यहाँ से घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ तक। जो घड़ी की दिशा में घूमता है वो बोलते हैं दाएं या दक्षिणावर्त बोलेंगे, ये दोनों में से कोई भी एक। यह बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त, ये बोलते हैं बाएं बोलते हैं, या वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, समझिए। जो राइट है, राइट को बोलेंगे क्लॉकवाइज, जो लेफ्ट है उसको बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक समझ गए हैं, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगले का आप क्वेश्चन बोलते। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 22 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा चला जाता है। तो बताइए अब किस दिशा में वो चला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। देखिएगा क्या बोल रहा है, कैसे बनेगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, मान लीजिए कि उत्तर दिशा में बोला तो उत्तर दिशा में नोट कर दीजिए। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है उत्तर दिशा में, कितना चल रहा है, 25 मीटर चला दिए उत्तर दिशा में। फिर वो दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, तो क्या होगा, दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। तो दाएं इप पट्टी हो गया, इप पट्टी कितना मुड़ेगा, 20 मीटर ना, 20 मीटर चला दिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बाएं मुड़ता है और 22 मीटर चलता है।
मान लीजिए कि पूरब की ओर, ऊपर क्या होगा, बाएं होगा, नीचे दाएं होगा, ऊपर बाएं होगा, नीचे दाएं होगा। अब बाएं चलाना है 22 मीटर, तो बाएं चला देंगे 22 मीटर, ठीक, चला दिए। इसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है। इसके बाद फिर उत्तर में खड़ा है तो ये दाएं हो गया, फिर 28 मीटर चला दिए, 28 मीटर चला दिए। फिर वो रहा तथा फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर ऊपर बाएं में जाएगा, ऊपर बाएं 20 मीटर चला दिए। अब बोला अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर चलता, अंत में दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़ेगा इधर हो जाएगा, 18 मीटर चला दिए, ठीक है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, देखिए तो ये उत्तर दिशा में जा रहा है कि नहीं, सॉरी ये पूर्व दिशा में जा रहा है कि नहीं, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो पूरब क्या हो गया, ये पूरब, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन एग्ज़ाम में हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में हमको ऐसे नहीं करना है। हम बताते हैं कैसे कीजिएगा। देखिए मान लीजिए तिरिक ही जैसा है, तिरिक देखिए एक व्यक्ति उत्तर में 25 मीटर चलता है, उत्तर में 25 मीटर चलता है, चला दिए, ठीक है। और दाएं मुड़ता है, मतलब राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ा दिया, 20 मीटर चलता है। और फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, 22 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा दिए, लेफ्ट मुड़ा दिए, 22 मीटर चला दिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है। इसके बाद राइट मुड़ा दिए, 28 मीटर चला दिए, दाएं मतलब राइट, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ेगा और फिर 20 मीटर चला दिए, फिर यहाँ लेफ्ट मुड़ेगा, यहाँ राइट लीजिए, लेफ्ट मुड़ेगा, 20 मीटर चला दिए। अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा चला जाता है, मतलब राइट मुड़कर 18 मीटर सीधा चला जाता है। तब देखिए क्या पूछ रहा है, तो अंत में क्या किस दिशा में जा रहा है, यही पूछ रहा है ना। अब देखिएगा राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट गया, क्या बचा, राइट बच गया। अब देखिए राइट बच गया तो हम बताए होंगे घड़ी की दिशा, राइट मतलब घड़ी की दिशा एंटी क्लॉक, और लेफ्ट माने एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज, ये क्या है घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने राइट, राइट दाएं घुमाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उत्तर दिशा में घूम रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था शुरू में, आप किस दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉक 90 डिग्री मुड़ाएंगे, एक बार है तो एक बार, 2 बार है तो मान लीजिए 2 आ रहेगा तो 2 बार घुमाना है, 3 आ रहेगा 3 बार, 4 आ रहेगा तो जस्ट के तौर से जहाँ रहेगा वहाँ तक चला जाएगा। देखिए उत्तर दिशा में पहले चल रहा था, अब राइट घूमेगा तो किस दिशा में जाएगा, पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर पूर्व भी या पूरब दोनों की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ तक आप लोग की आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग के समझ में आ रही होगी। आप लोग बताइएगा आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर से हम देखिए दोबारा हम बता दे रहे हैं। देखिए उत्तर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है, उत्तर में चला दिए 25 मीटर चला दिए, ठीक है। वो फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, दाएं मतलब राइट होता है तो राइट 8 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 22 मीटर चलता है, बाएं मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट लिख दिया, 22 मीटर चला दिए। इसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ा दिए, आर मतलब लेफ्ट, सॉरी राइट मुड़ा दिए, आर 28 मीटर चला दिए। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है तो फिर बाएं मतलब लेफ्ट चला दिए और 20 मीटर चला दिए। अंत में बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर चला दिया। लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट गया, ये सब कर दिया। देखिए लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, क्या बचा, राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब दाएं। अब देखिए शुरू में उत्तर में चल रहा था, अब राइट घुमाएंगे मतलब दाएं घुमाएंगे तो एक घूमेगा तो क्या आएगा, पूरब। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, पूरब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। देखिए, एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़कर 32 मीटर चलता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 31 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर मुड़ता है तथा 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। तो बताएं अब किस दिशा में जा रहा है। देखिए एक बात और सबसे देखिए एक बात और बताए, डायरेक्शन के ऐसा क्वेश्चन है लाइने से एक तार क्वेश्चन मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में, आप लोग लाइने से एक भाई यहाँ तक मत पढ़िएगा। देखिएगा क्या पूछा लास्ट में, तो बताइए अब किस दिशा में जा रहा है। आप लोग के समझाने के लिए हम क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं, नहीं तो एक लाइन यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक कीजिए, उसके बाद काम कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़कर वैसा ही काम करते चले जाइए। सबसे पहले देखिए डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन में ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है, देखिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये पूरब में, देखिए यहाँ बोल रहा है एक दिन विश्वास पूरब की दिशा में 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, चला दिया। इसके बाद बाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, इसके बाद बाएं मुड़ा 28 मीटर चला दिए तथा फिर दाएं मुड़ा और 32 मीटर चला। यहाँ दाएं मुड़ा तो 32 मीटर चला दिए। इसके बाद बढ़ रहा है, इसके बाद बाएं मुड़ा 25 मीटर चला दिए, इसके बाद बाएं मुड़ा 25 मीटर चला दिए तथा फिर दाएं मुड़ा 31 मीटर चला दिए, फिर दाएं मुड़ा फिर 31 मीटर चला दिए। अंत में दाएं मुड़कर 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। अंत में दाएं मुड़कर 35 मीटर चला दिए। इसके बाद देखिएगा अब किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण की ओर। किस दिशा में, दक्षिण की ओर। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ा दिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन से नहीं करना है, हमको करना है तिरिक वाला। तिरिक क्या है देखिएगा, एक दिन विश्वास पूर्व की दिशा में चलता है, पूर्व में चला दिए, पूर्व में चला दिए। अब देखिए इसके बाद बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, 28 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ता है, 32 मीटर चलता है, राइट मुड़ा 32 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ा 25 मीटर चला। फिर इसके बाद दाएं मुड़ा 31 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा मतलब राइट चला 31 मीटर चला दिए। अंत में दाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है, 35 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा 35 मीटर चला। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट राइट कर दिया, लेफ्ट राइट कर दिया। अब देखिए राइट बोल रहा है, राइट मने दाएं मने क्लॉकवाइज, ठीक है। अब की दिशा में, ये पूरब की दिशा में शुरू में जा रहा था, अभी मुड़ाएंगे लेफ्ट, सॉरी राइट मुड़ाएंगे। देखिए यहाँ राइट मुड़ेगा तो क्या आएगा, दक्षिण। तो मेरा ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, सी मेरा करेक्ट होगा। समझ गए यहाँ तक, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक बार आप बताते हैं, एक दिन विश्वास पूर्व की दिशा में चलता है, 30 मीटर चलता है, और उसके बाद बाएं मुड़ता है, 28 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा दिए मतलब लेफ्ट, दाएं मुड़ता है 32 मीटर चलता है,
दाएं मुड़ा दिए मतलब राइट 32 मीटर चला दिए। इसके बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ा दिया, लेफ्ट मुड़ा दिए 25 मीटर चला दिए। इसके बाद दाएं मुड़कर 31 मीटर चलता है, राइट चला दिए 31 मीटर चला दिए। इसके बाद 35 मीटर देखिए सॉरी अंत में दाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए किस दिशा में सीधा चला जाता है। तो राइट मुड़ा दिए, अंत में 35 मीटर चला दिए। अब देखिए लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, बचा मेरा राइट। राइट बच गया तो राइट मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा नहीं, घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलाएंगे आप, घड़ी की दिशा में चलाएंगे। तो पहले इसकी शुरुआत में ये पूरब में चलता था, पूर्व में। अब घड़ी की दिशा मुड़ेंगे 90 डिग्री तो कितना जाएगा, दक्षिण में। तो दक्षिण मेरा सी करेक्ट है। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में की ओर प्रस्थान करता है, मतलब पहले सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरब, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, दक्षिण। अब देखिए एग्जाम में कैसे करना हम बताते हैं। पूरा क्वेश्चन मत पढ़ने लगना, एग्जाम में हल्का पढ़ना है, उसके बाद काम कर लेना, फिर पढ़ना, फिर काम करना, फिर उसके बाद पढ़ते रहना। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर दिशा में प्रस्थान करता है, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में प्रस्थान करता है। ठीक है, मतलब चल रहा है। पहले वो दाएं मुड़ता है, मतलब राइट मुड़ता है। पहले वो राइट मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है। इसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट ही मुड़ता है फिर से दोबारा। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर राइट मुड़ा दिए, दाएं मतलब राइट हो गया। अंत में वो फिर राइट मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ा दिए। अंत वो अब किस दिशा में है, ठीक, अब वो किस दिशा में है देखिए यही पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आएगा, सबसे पहले उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चला दिए थे इसको। अब देखिए राइट से लेफ्ट किया, लेफ्ट से राइट गया, बच गया राइट। राइट भी उत्तर दिशा में है, ये राइट एक बार आएगा तो क्या आएगा, पूरब आएगा। ठीक है, उत्तर दिशा में है, ये खड़ा है, एक बार राइट मुड़ेगा तो पूरब में मुड़ेगा, फिर 2 बार राइट मुड़ेगा तो दक्षिण में, फिर 3 में मुड़ेगा तो पश्चिम, फिर 4 बार मुड़ेगा कि जहाँ था जहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार मुड़ा तो पूरब में आ गया। ऑप्शन मेरा ए करेक्ट आंसर है। यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। एक बार में पूरा पढ़िएगा तो पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, नहीं पढ़ना है एग्जाम में। हमको नहीं दिखाना हम क्या है क्या नहीं, हमको क्वेश्चन सही करना कम से कम समय में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा, कम समय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आइए दोस्तों हम क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मोहन, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। देखिए ये क्या डायरेक्शन है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। यहाँ तक आप लोग को मालूम होगा यहाँ तक। इसके बाद चलते देखिएगा, इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा। देखिए पूरब के विपरीत क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं पूरब के विपरीत, दाएं का विपरीत, इसको क्या बोलते हैं, दाएं, इसको बोलते हैं बाएं। ठीक है, इसको दाएं, दाएं का विपरीत मतलब राइट, राइट का विपरीत क्या होगा, का विपरीत बाएं होगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट, बाएं मतलब लेफ्ट होगा। ठीक है, अब बोलते हैं बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का विपरीत क्या होगा, दाएं हो जाएगा मतलब राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब देखिए
दाएं का ये क्या है, दाएं, पीरो मतलब दाएं, पूरा मतलब दाएं। ये दाएं का विपरीत क्या होगा, बाएं हो जाएगा, और बाएं का विपरीत दाएं हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए। अब बोल रहा देखिए, मोहन किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मोहन चल रहा है लेकिन पता ही नहीं है किस दिशा चलना प्रारंभ कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, मतलब वो आठ मान लिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा, वो 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। वो बाएं मुड़ता है 15 मीटर, मतलब लेफ्ट मुड़ता है 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ता है और 15 मीटर चला दिए। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ा, फिर 5 मीटर चला, ठीक है यहाँ तक। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला दिए, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर राइट मुड़ा और चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। यदि अंतिम दिशा पश्चिम है, सबसे अंतिम दिशा, वो चलते चलते पश्चिम पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया, पश्चिम, ठीक है। यहाँ तक तो मालूम है, चलते चलते पश्चिम पहुंच गया। तो पूछ रहा है, तो उसने आरंभ में, मतलब आरंभ मतलब प्रारंभ, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। पहले पूछ रहा, देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ऊपर दे दिया जाता था उत्तर क्या है, उत्तर में पूरब की दक्षिण की पूरा नीचे से पूछ लिया जाता। अब ऊपर वाला छिपा के नीचे वाला दे दिया और ऊपर वाला पूछ रहा है, तो क्या है हम बता देंगे। देखिए उसी थ्योरी से राइट से लेफ्ट कर दिया, राइट से लेफ्ट गया, बच गया राइट। राइट का क्या होता है, राइट का विपरीत क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट का विपरीत लेफ्ट हो जाएगा। ये किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में, यहाँ चल रहा है। तो लेफ्ट का क्या निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये पश्चिम है, तो पश्चिम से घूमे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में निकलेंगे, या घड़ी के विपरीत दिशा क्या होगा, दक्षिण। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आप लोग की बात आई, कमेंट कीजिएगा फिर बात आई, ठीक है। एक बार आप बता देते हैं, ठीक है। देखिए मोहन किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मोहन की दिशा मालूम ही नहीं है किस दिशा में चल रहा है, तो क्या एक्स में मान लेंगे, ठीक है, मतलब गाठ मान लिए, ठीक है। चलना प्रारंभ करता है 20 मीटर चलने के पश्चात, 20 मीटर चलना प्रारंभ करता है, चलने के पश्चात हो गया। अब बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ा, 15 मीटर चला दिए। वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है। वह फिर राइट मुड़ा, फिर 5 मीटर चला दिए। वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर मतलब लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। वो दाएं मुड़ा, फिर राइट मुड़ा दिए और चलना प्रारंभ करता है 10 मीटर। यदि अंतिम दिशा पश्चिम है, अंतिम दिशा सबसे लास्ट में चलते चलते पश्चिम हो गया, आ गया पश्चिम दिशा में आ गया, तो और उसने आरंभ से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उसने आरंभ से शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट गया, बच गया राइट। राइट का विपरीत होता है लेफ्ट। लेफ्ट देखिए ये पश्चिम दिशा में अंतिम में चल रहा था, अंतिम में पश्चिम दिशा में चल रहा था। अब देखिए लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चला दिए तो क्या आएगा, दक्षिण। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलें, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्शन बनाएंगे इसमें, देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। रोहन किसी भी दिशा में 20 मीटर चलता है।
रोहन किसी भी दिशा में 20 मीटर चलता है, हमको मालूम ही नहीं किस दिशा में चल रहा है, तो हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ये वाट मान लेते हैं, ठीक है। इसके पश्चात वह दाएं मुड़ कर 10 मीटर चलता है। राइट मुड़ कर 10 मीटर चला दिए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ कर 10 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, मतलब राइट मुड़ा और 10 मीटर चला दिए। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ कर 15 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चला, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अंत में बाएं मुड़कर मतलब लेफ्ट मुड़कर, फिर लेफ्ट मुड़ा दिए, चलना प्रारंभ करता है। तो यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, उसकी अंतिम दिशा क्या थी? दक्षिण, ठीक है, दक्षिण थी, तो उसके आरंभ में किस दिशा में चलना आरंभ किया था? मतलब वो रहा कि शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से राइट से लेफ्ट काट दिए, राइट से लेफ्ट काट दिए, क्या बचा? लेफ्ट। लेफ्ट का विपरीत क्या होता है? लेफ्ट का विपरीत क्या होता है? राइट होता है। राइट मतलब दाएं, ठीक है, यहाँ तो समझ गया। अब बताइएगा, सबसे लास्ट में किस दिशा में चल रहा था? दक्षिण, तो हम चला दिए साउथ में, ठीक है, चल रहा था सबसे लास्ट में। अब देखिए राइट मुड़ना है, तो एंड क्लॉकवाइज ना, तो यहाँ क्लॉकवाइज घूमेगा, तो किस दिशा में जाएगा? पश्चिम में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन मेरा बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक आप लोग के समझ में आई? आप लोग कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। फिर से बताइए, फिर से बताते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, रोहन किसी भी दिशा में 20 मीटर चलता है। किस दिशा में चल रहा है हमें मालूम ही नहीं है, तो मान लिए कुछ मान लिए, एक्स मान लिए, वाई मान लिए, ये भी से कुछ मान लिए, अल्फ़ाबेट कुछ मान लो, मान लिए, हम मान लिए। अब इसके बाद इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। राइट मुड़ा 10 मीटर चला दिए, फिर वह बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, 15 मीटर चला दिए। वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़कर राइट मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो चला दिए। वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर वो लेफ्ट मुड़कर 15 मीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलता है। तो फिर बाएं मुड़ा, तो फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। ये यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, ठीक है, दक्षिण थी, तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? उसके आरंभ में किस दिशा, शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो राइट से लेफ्ट काट दिए, राइट से लेफ्ट कर दिए, बचा लेफ्ट। लेफ्ट का विपरीत होता है राइट। अब बताइए, राइट मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। तो घड़ी की दिशा यहाँ साउथ था, अंतिम यहाँ चल रहा था, और यहाँ से घड़ी की दिशा में जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? ईस्ट वेस्ट पे देख जाएंगे, वेस्ट पे चले जाए। वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। मेरा ऑप्शन मेरा करेक्ट बी है। आप लोग अब बताइएगा कमेंट करके, कैसा समझ में आया कि नहीं आया, कैसे समझ में नहीं आया कि नहीं आया, आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, और अंतिम दिशा पूछ रहा है, तो क्या करना है? तो लेफ्ट से लेफ्ट काट दिए, सॉरी लेफ्ट राइट कर दिया, लेफ्ट राइट कर दिया, लेफ्ट राइट कर दिया, लेफ्ट राइट कर दिया। कोई दिशा नहीं है, तो ये उत्तरी दिशा में चलेगा, ठीक है, ये उत्तर दिशा ही ऑप्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्या बताते हैं, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है,
लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। हो गया, इतना तो चल गया। शुरुआत में पूर्व दिशा में चल रहा था और अंतिम दिशा में क्या चलेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, देखिए फिर लेफ्ट से राइट गया। अब देखिए 2 लेफ्ट बच गया मेरे पास, 2 लेफ्ट बच गया तो क्या होगा, 2 लेफ्ट बच गया, ठीक है। ये पूरब दिशा में, पूरब दिशा के देखिए ये डायरेक्शन है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब यहाँ समझिए थोड़ा विस्तार से, ये शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर चल रहा था। ये एक बार लेफ्ट मुड़ा, सॉरी लेफ्ट मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, कहाँ पहुँच गया, पश्चिम पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात को, एक बार और बताते हैं। देखिए पश्चिम के विपरीत बताएं तो क्या होगा, पूरब हो जाएगा, और पूरब के विपरीत पश्चिम। तो 2 बार घूमेगा लेफ्ट या राइट तो विपरीत में गिनाता है, ठीक है। तो पूरब के विपरीत क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। ऐसे भी समझ में आई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी दक्षिण में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, दक्षिण में, फिर लेफ्ट राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट। अब किस दिशा में चल रहा है, अब बताइएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट कर दिया। अब कितना, राइट 1 2 3 राइट कर दिया। अब यहाँ पर लेफ्ट कितना बचा, 3 लेफ्ट बच गया। देखिए दक्षिण किस दिशा में चल रहा था, दक्षिण। देखिए डायरेक्शन होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। ये शुरुआत में दक्षिण दिशा में चल रहा था, दक्षिण दिशा में, ठीक है। इसके बाद देखिए लेफ्ट मुड़ा, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, कहाँ पहुँच गया, पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब आप लोग को बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं। चलिए अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिएगा, एक व्यक्ति किसी भी दिशा में चल रहा है, अब पता नहीं है किस दिशा में चल रहा है, ठीक है, नहीं मालूम है। लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है, इतना तो मुड़ गया। अब ये पश्चिम दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो शुरुआत की जो जिस दिशा में चला था उसका पूछ रहा है, तो क्या होगा, आप बताइएगा। देखिए लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया। इसमें क्या, लेफ्ट चारों कट गया, सब कट गया। तो ये पश्चिम दिशा में चल रहा अंतिम है, तो शुरुआत में भी यहाँ पश्चिमी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आप लोग को कुछ समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बाद देखिएगा, फिर किसी भी व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलता है। मान लीजिए फिर राइट चला, लेफ्ट चला, राइट चला, लेफ्ट चला, राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट चला, और वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब बताइए किस दिशा में उसका चलना प्रारंभ किया था। तो राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, फिर बचा राइट। राइट का विपरीत, राइट का विपरीत क्या होता है, विपरीत, लेफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बताइएगा, ये दक्षिण दिशा में अंतिम में चला था, दक्षिण दिशा में, ठीक है। इसका लेफ्ट जाना है, लेफ्ट क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब इसके बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा,
अब कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में चलना पसंद करता है, अब चला दिया, लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट, फिर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में फिर लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट, इतना जो चल गया। अब बताइए वो अंतिम दिशा में, मान लीजिए यहाँ उत्तर दिशा में चल रहा था, उत्तर दिशा में चल रहा था, ये पूछ दिया तो क्या, थोड़ा बताइए तो क्या बनेगा, आप बता सकते हैं? चलिए हम कुछ सेकंड का आप लोग को समय देते हैं, बताइए क्या होगा आंसर इसका। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या करना, इसके ऊपर जितना भी रहे उसको काट देना है, ठीक है, उसको काट देना है। अभी यहाँ से हमको आंसर निकालना है, यहाँ से, ठीक है। अब बताइए लेफ्ट से राइट गया तो क्या बचा, पूरब, तो पूरब ही इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, आ गया ना? बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया। आप लोग को वीडियो, अब चलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं बता देते हैं, कंटेंट एसएससी सीजीएल से लेकर ग्रुप डी तक की एग्ज़ाम के लिए कंटेंट के लिए लाएंगे, रीजनिंग के। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर उनको मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। देखिए सबसे पहले द स्टडी पॉइंट 112 टेलीग्राम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें कुछ भी क्वेश्चन के डाउट आए तो हम लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो गई। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कम से कम एगो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।